जय माता दी। आज फिर मैं आपके समक्ष एक ऐसी जानकारी जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ या कोई भी हम ज्ञान जिस लेना होता है वो क्यों करते हैं। तो पहले तो मैं मुहूर्त के बारे में बताती हूँ कि मुहूर्त होता क्या है। जो एक मुहूर्त होता है वो 2 घड़ी का, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, 2 घड़ी 48 मिनट की होती हैं और 48 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। तो 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं और जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है वो है ब्रह्म मुहूर्त। तो जो लोग बीमारी से बचना चाहते हैं, जो लोग अपने कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो उन्हें ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कहा जाता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये पाठ पूजा करें, ये योग करें या किसी भी लक्ष्य की जो आपने प्राप्ति करनी है उसके लिए आप ये करें। तो हमारी संस्कृति में बताया गया है कि जो चमत्कारी पल होते हैं वो अमृत बेला सूर्य उदय होने से 96 मिनट पहले का समय होता है। अगर आप सही तरह से इसका प्रयोग करते हो तो इससे आपके जीवन में जो परिवर्तन होंगे वो आप देखकर दंग रह जाओगे। आप इतने हैरान होंगे कि ऐसे भी परिवर्तन हो सकते हैं। ये वो लक्ष्य है जो आप पाना चाहते हो इतनी आसानी से पालोगे कि आपकी हैरानियत की कोई हद नहीं रहेगी। इस समय जो भी कार्य करेंगे ठीक उसी तरह वो प्रगति करता है जैसे पानी सूर्य की किरण एक पौधे का विकास कर देती है। तो इसलिए इस समय को द क्रिएटर हावर्स कहा गया है। ये कोई जादू टोना या अंधविश्वास नहीं है, वाकई ही इसका प्रभाव पड़ता है। ये कोई झूठ बात नहीं है कि इसका प्रभाव पड़ेगा। तो हमें ध्यान, मेडिटेशन और वेदों का ज्ञान लेना चाहिए। अब आप सोचिए कि महर्षि मनु ने ब्रह्म मुहूर्त में ग्रहण करने को कहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होगा। जो महर्षि मनु थे उन्होंने कहा है कि अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी कार्य करने के लिए तत्पर होते हैं तो उसका हमें बहुत फल मिलता है। तो इसका कोई ना कोई रीज़न होगा। वैसे तो महर्षि ने कोई बात नहीं की। तो सनातन धर्म के बिना भी हर एक धर्म ने ये समय प्रार्थना, चिंतन व मनन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना है। तो चलो अब हम बात करते हैं इस समय ऐसा क्या होता है जो सभी इस समय को इतनी पावरफुल कहते हैं। तो हम इसी के रिगार्डिंग जो मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये एक ऐसा अनुभूत समय है। आपका जो भी एम होगा उसके लिए आपको चाहिए एकाग्रता, जिसमें आपको कोई भी अंदरूनी या बाहरी कोई भी चीज़ विचलित ना कर सके। ऐसी एकाग्रता में आप जो भी कार्य करते हो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, वो जिसका कोई तुल्य नहीं होगा, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मुनि लोग पहाड़ों में चले जाते हैं, पर हम संसारिक लोग हैं, हम पहाड़ों में नहीं, क्योंकि हमने अपने परिवारों को पालना है। तो हमें कौन सा समय चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त का। तो हमारा जो भी लक्ष्य है वो हम ब्रह्म मुहूर्त में अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। आइए जाने ये कैसे हमारी मदद करता है। सनातन धर्म एक वैज्ञानिक जीवन की पद्धति है। इसमें बताया गया है कि शाम का 6 से 9 बजे का जो काल होता है उसे रुद्र काल कहते हैं, जिसमें कभी भी सोना नहीं चाहिए। अगर आप सोते हो तो ये श्रापित समय हो जाता है। जो रात का 9 बजे से 12 बजे का समय है वो राक्षस काल होता है। इसमें हमें जगे हुए नहीं होना चाहिए, हमें इसमें सोते हुए होना चाहिए। जो रात को 12 बजे से लेके सुबह के 3 बजे का समय है वो गंधर्व काल होता है। इसमें हमें बड़ी गहरी नींद आती है, जिसमें हमें अपने आप की सुध नहीं होती। सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो काल होता है वो मनोहर काल होता है। हमें हर हाल में बिस्तर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस काल में यूनिवर्सल एनर्जी है सबसे ज़्यादा होती है। इस काल में किया गया मेडिटेशन इतना पावरफुल होता है कि आपको कुछ दिनों के अंदर ही स्पेशल एक्सपीरियंस होगा। ऐसा होगा कि आप कहोगे वाकई ही हमारे साथ कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। आप इसका असर पाने लग जाओगे। साधु संत भी इसी समय मेडिटेशन करते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपने मेडिटेशन ही करनी है। अगर इस समय कोई भी काम या पढ़ाई है या कुछ और है, जो भी आप करना चाहोगे उसमें पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देगा। न्यूनतम ध्वनि पोल्यूशन, इसमें क्या आप जानते हो कि ये क्या पोल्यूशन होता है? तेज जो आवाज़ होती है वो हमारे बीपी को, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है
और जो सुबह का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, उसमें न्यूनतम ध्वनि का कोई उसमें ध्वनि पोल्यूशन नहीं होता, जिससे एक तरफ हमारा अगर ज़्यादा ध्वनि पोल्यूशन होगा तो हमारा फोकस नहीं हो सकता। ये वातावरण इतना शुद्ध होता है कि इसमें 41% ऑक्सीजन होती है और 4% सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो हमारा जो शरीर है वो हमें कैसे सहयोग देता है, ये क्यों कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो हमारा शरीर है उसका सहयोग हमें क्यों मिलता है, तो मैं इसका आपको जवाब देना चाहूँगी कि जो हमारा शरीर है वो पानी, आग, वायु, आकाश और मिट्टी से बना हुआ है। जो वायु और आकाश है वो क्या बनाता है, बात बनाता है, और अग्नि और जल से क्या बनता है, पित्त बनता है, और पानी और पृथ्वी से क्या बनता है, कफ बनता है। तो जो बात शक्ति होती है वो मानसिक कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो जो शाम को 2 से 6 और सुबह 2 से 6 ये इस वक्त हमारे जो शक्ति प्रवाहित होती है वो वात शक्ति हमारे अंदर प्रभावित होती है। तो समय के अनुसार हमें अपने कार्य करने चाहिए। वात शक्ति के दौरान हमारा जो दिमाग है उससे संबंधित कार्य करने से हमारे शरीर की एक ऐसे चक्र से जुड़ जाती है जो हमें अध्यात्म शक्ति की ओर ले जाता है। वो चाहे भक्ति प्रेम हो, निष्ठा हो, ये हमारे में गुण आ जाते हैं। जैसे हिरण जो होता है आध्यात्मिक ध्यान और युक्ति का उस बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। इस चक्कर के देवता शिव और पार्वती हैं। तो शिव जो है वो चेतना है, पार्वती जो है वो प्रकृति की प्रतीक है। इस चक्कर का नाम है अनाहत चक्कर। जब इस समय हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में अनाहत चक्कर का अपने आप कार्य वो करने लग जाता है। तो अनाहत चक्कर का जो रंग है वो कैसा है, हल्का नीला, जैसे आकाश का रंग होता है वैसा उसका रंग है। उसका जो समय है वो क्या है, तत्व वायु और आकाश। जो वायु तत्व है वो क्या है, स्वतंत्रता और फैलाव, उसका मतलब क्या है, जो आज़ादी से फैलाना। और आकाश का मतलब है अनंत की ओर स्वतंत्रता, आज़ादी से हम जिस कार्य को करते हैं जिसमें हमारी कोई बंदिश नहीं होती, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो जितना हम चाहेंगे इस अनाहत में उतना ही हम प्राप्त कर लेंगे। तो अब आप भी ब्रह्म मुहूर्त का आपको इसका फ़ायदा लेना चाहिए। आप भी जो भी पाठ पूजा करो, अगर आपका कोई आपका कार्य बहुत अटका हुआ है तो आप इस ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ शुरू करके देखिए, आपको इसका अवश्य लाभ मिलेगा। जय माता दी।